अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज हम बनाएंगे मूली से एक बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता जो जायके में मूली के पराठे को भी पीछे छोड़ देगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ की मूलियाँ ले ली थी। वेट के हिसाब से आप 1 kg भी लगा सकते हैं। मैंने उनको छीलने के बाद अच्छे से धो लिया था और फिर मशीन में डाल के मैंने उनको कद्दूकश कर लिया। आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। एक बार ये कटा हुआ टमाटर डाल देंगे इसके अंदर, साथ ही डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। आप हाथ से भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज में मशीन में ही चॉप कर लिया था। अब जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून तक तकरीबन मैंने हरा धनिया डाल दिया है। 3-4 हरी मिर्चें लेके उनको मैंने बारीक काट लिया था, वो डाल दी हैं। अब डालेंगे जी हम मसाले। 1 टीस्पून डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा, 1 से 1.5 टीस्पून तक कुटा हुआ सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया है जी कुटी हुई लाल मिर्च का। नमक डाल देंगे हस्बे जायका। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बाद में भी टेस्ट करके डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। आधा कप मैंने ले लिया है व्हीट फ्लावर यानी कि गंदम का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, और 1 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन। इन तमाम चीज़ों को अब हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसको नाश्ते में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और दोपहर में भी दे सकते हैं। ये दही की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। किसी भी चटनी के साथ, टमाटर धनिया की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करूँगी और फिर देखेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी ना, एकदम से नहीं डालना, ये ना हो कि बैटर हमारा बहुत ही पतला हो जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ हाथ की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। बस सब चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी देखें आपको बैटर जो है हमारा थोड़ा सख्त लग रहा है, इसलिए मैं पानी थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। बस मिक्सिंग हमें ज़बरदस्त सी कर लेनी है इसकी। और बेसन जो है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसके अंदर, इसलिए मैं 2-3 टेबलस्पून तक इसमें बेसन और डाल रही हूँ। मेरा क्योंकि स्पून बड़ा था, इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून तक बेसन आ जाता है। पहले मैंने 1 कप डाला है और 2-3 टेबलस्पून मज़ीद इसमें मैंने डाल दिया है। पानी डाल के फिर से हमें अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो मूलियों का मिक्सचर कह लें, बैटर कह लें, तैयार हो चुका है। तवा मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, हल्का गर्म हो चुका है तवा। और अब डालेंगे हम इसकी बेस पे ऑयल थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा फैलाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम मैंने रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे। और जो हमने बैटर तैयार किया है मूली का, इसको डालेंगे तवे के ऊपर और इसको इस तरह से हल्के हाथों से हमें फैलाते जाना है। जैसे भी आपको इजी लगे, जिस चीज़ से आपको इजी लगे आप इसको फैला सकते हैं। जितना आप आसानी से इसको पतला करना चाहें या जितना कर सकते हैं आप इसको कीजिएगा। और देखें मैंने स्पैचुला ले लिया क्योंकि इजीली इससे हम इसको थोड़ा पतला कर पाएंगे। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक पतला हो चुका है। अब थोड़ी सी इसकी शेप हम ठीक कर लेंगे साइड से ताकि थोड़ी गोल शेप आए नज़र। और जी देखें मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है जितना मैं इसको फैला सकती थी। अब एक साइड को हमें अच्छे से सेक लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना क्योंकि ये आटा और सब चीज़ें जो बेसन वगैरह मसाले हमने कच्चे डाले हैं तो हमें अच्छी तरह से उनको पकाना है। अब इस वाली साइड पे भी थोड़ा सा हम डाल देंगे ऑयल और इसकी साइड को हम करा देंगे चेंज ताकि हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से पका लें। बस दोनों साइडों को हमें अच्छी तरह से पक जाने तक पका लेना है। इस साइड को थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी ताकि सब चीज़ें अंदर तक पक जाएं। जब हम इसको खाएं तो हमें कोई भी कच्चा सा फ्लेवर ना आए किसी चीज़ का। टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए इसका। अब इसी तरह से फिर से हम तवे के ऊपर डाल देंगे जी थोड़ा ऑयल और फिर से हम डालेंगे
अपना मूली का बैटर और इसको भी उसी तरह से फैला देंगे। बस इसी तरह से हमें इसको तैयार करते जाना है। अब फिर से मैंने स्पैचुला ले लिया है और इसको हम जनाब फैला लेंगे, पतला कर लेंगे अच्छी तरह से। ये भी हो चुका है तैयार। ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। इसको करते हैं अब टेस्ट और फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और देखें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल हार्ड नहीं बना, बहुत मज़े का बनता है, सॉफ्ट बनता है, खाने का मज़ा आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है वाकई में। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।